तो ठीक है प्यू, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और अब हम उसके अंदर जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, या फिर इसका दूसरा नाम है रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो पिछले मेथड हमने देखा था उसमें हम u पे डिपेंड होते थे, ठीक है, लेकिन अब हम u पे डिपेंड नहीं करेंगे। जो कंप्लीट सॉल्यूशन का वो तरीका था उसमें हम u पे डिपेंड करते थे, लेकिन अब हम नहीं होने वाले। तो कैसे क्या करना है, तो पहले एक डेरिवेशन देखते हैं। जैसा उसका डेरिवेशन मैंने आपको रेड कलर से लिख के दिखाया था, वैसे इसका डेरिवेशन देखते हैं। एक बार इसका डेरिवेशन देख लिया तो हम इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेशन और इक्वेशन डन, आपको एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, वहाँ से चालू करते हैं। सो देयरफॉर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बाई डी एक्स, नहीं सॉरी, प्लस क्यू वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू आर। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। फिर हम u को मान लेते थे ऑलरेडी कि वो उसका एक CF वाला पार्ट है, तो हम उसको वहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू 0 ऐसा कुछ करते थे, लेकिन अभी वो चालू नहीं करेंगे। हम यहाँ से डायरेक्टली अज्यूम करते हैं कि लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन बी y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। डन। मतलब वो जो ऊपर वाला एक स्टेप होता था कि u ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, तो उसकी वजह से डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू की वैल्यू 0 हो जाती थी, वो सब इसमें नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ से चालू करते हैं। अब y की वैल्यू मिल गई तो वो यहाँ पे पुट होगी, इसके पहले डेरिवेटिव की यहाँ, इसके दूसरे डेरिवेटिव की वहाँ, तो वो सब करते हैं। तो इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो वो क्या आने वाला है, u v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। ये भी हम सब्सटीट्यूट करने वाले, तो इसे 2 नाम दे देते हैं, इसे 1 नाम दे देते हैं। इसका एक और बार डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से रूल लगेगा, सो यू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स और प्लस वी एज इट इज़ डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। सो ध्यान दो, अब यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर की और यहाँ पे एज इट इज़ y की जो हमने अज्यूम किया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ from equation 1, 2 and 3 in equation star, इसको नाम दे देते हैं स्टार। तो स्टार वाली इक्वेशन में हम 1, 2, 3 तीनों को पुट करने वाले। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इधर हाँ यहाँ से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये बड़ी वाली इक्वेशन लेगी। सो यू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, यानी पी इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा मेरे पास, पी यू डी वी बाई डी एक्स, पी यू प्लस पी वी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्यू वाई, यानी कि क्यू यू वी एंड दैट इज इक्वल्स टू आर। डन। अब यहाँ से तो वैसे भी रिफ्लेक्शंस आएंगे, नहीं थोड़ा बहुत तो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम u कॉमन निकालेंगे और v वगैरह। सबसे पहले हम v कॉमन निकालेंगे कि नहीं, u कॉमन निकालेंगे इसमें से और इसमें से। सो u कॉमन निकल गया तो क्या बचा मेरे पास, डी स्क्वायर वी बाई, नहीं हम क्या कॉमन निकालेंगे आपको पता है, हम डी वी बाई डी एक्स वो सब ध्यान देते हैं। सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे कि ये और ये, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, u। तो u कॉमन आ गया तो क्या बचा, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी बाई डी एक्स। डन। अब इन तीनों में से मैं कॉमन निकालता हूँ v, तो क्या बचेगा मेरे पास, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू।
ओके और ये वाली चीज़ एज इट इज़ अभी बच गई है. सो प्लस 2 टाइम्स du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू r. डन. अब यही चीज़ हम उस मेथड में भी करते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसा होता था कि u एक सॉल्यूशन है तो इस चीज़ की वैल्यू 0 हो जाती थी. फिर हम u को डिवाइड कर देते थे और हमें सॉल्व जो करना था वो हो जाता था. बट अब हम क्या करने वाले, अब मेथड का नाम पढ़ो क्या है, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव. तो इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कहाँ पे प्रेजेंट है एग्जैक्टली उस पर ध्यान देते हैं हम. फर्स्ट डेरिवेटिव किस किस टर्म में, तो देखो dv बाई डी एक्स यहाँ पर है, dv बाई डी एक्स यहाँ पर है. आपको ये दो टर्म्स दिखती होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली. ये दो टर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे dv बाई डी एक्स है यानी v का पहला डेरिवेटिव. तो ये जो कॉमन हम करते थे ये उस मेथड में करते थे, लेकिन इस मेथड में हम कॉमन लेने का तरीका थोड़ा बदल देंगे. हम एक काम करेंगे, ऐसे कॉमन नहीं लेने वाले. ये तो मैंने आपको दिखाया था कि आपको पता चले कि उसमें कैसे करते थे. अब हम क्या करेंगे तो ध्यान दो, ये एज इट इज़ u डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस v डी स्क्वायर u बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़. इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, नहीं पहले कॉमन ही लिख लेते. इसमें से क्या कॉमन ले लिया है मैंने, dv बाई डी एक्स बाद में लिखेंगे, पहले जो लिया है वो लिख लेते. तो क्या बचेगा 2 du बाई डी एक्स प्लस pu एंड dv बाई डी एक्स. डन. इसमें से ये कॉमन लिया था, ये एज इट इज़, और ये तीन टर्म लास्ट में एज इट इज़. प्लस इसमें से मैं चाहूँ तो v कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p du बाई डी एक्स प्लस q u एंड दैट इज इक्वल्स टू r. क्लियर हुआ आपको. हमने इन दोनों टर्म में से पहला डेरिवेटिव कॉमन ले लिया, जो ब्रैकेट बचा एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, और इन तीनों में से v कॉमन लेकर जो आया वो. अब अगर मुझे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसे यहाँ से निकालना है, अगर मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, dv बाई डी एक्स को रिमूव करना है, तो उसके लिए सिंपल सा रूल क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू सॉरी वो ज़रा एक काम था जाना पड़ा, कोई बात नहीं. अब यहाँ पे वापस आते हैं. हमने क्या किया, बेसिकली dv बाई डी एक्स को निकाल के रख दिया था, ये ब्रैकेट आ गया. अब मेथड का नाम पढ़ो, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जो पहला ऑर्डर का v का डेरिवेटिव है इसे हम रिमूव करेंगे. ये कैसे रिमूव होगा, जब इसकी वैल्यू 0 होगी. तो हम यहाँ से क्या अज्यूम करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम रखने वाले हैं इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन चालू करते हैं. ठीक है. सो हम यहाँ से मानते हैं कि लेट क्या है वहाँ पे ब्रैकेट में 2 टाइम्स du बाई डी एक्स प्लस pu की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं हम 0 के बराबर. डन. अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव pu, और u के साथ u को भेजते हैं तो मेरे पास पता चलेगा 1 अपॉन u du इज इक्वल्स टू नेगेटिव p बाई 2 dx. इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं बोथ द साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u du इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस p बाई 2 dx. इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो ध्यान दो हाफ एज इट इज़ रह जाएगा, माइनस का हाफ, और p का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में. p क्या है यहाँ पे, p q r क्या होते थे, या तो कांस्टेंट होते थे या फिर कोई भी फंक्शन हो सकते हैं x के फॉर्म में. तो जो होगा उसके हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर देना होगा आपको. अब देयरफॉर यहाँ पे कांस्टेंट हम नहीं लिखेंगे, u की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी e टू द पावर नेगेटिव हाफ इंटीग्रेशन p dx. तो अब आप लोग देख सकते हो कि आपकी u की वैल्यू एक फॉर्मूला पे डिपेंड करने लग गई. बस डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. अब आपका जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, p की वैल्यू उठाना, और देखो u की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी. u इज़ बेसिकली नेगेटिव हाफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx. क्लियर हो रहा है. अब देखो कोई कंडीशन ही नहीं, p के लिए कुछ मतलब u के लिए कोई सीरीज चेक करो, ये वो कुछ नहीं, डायरेक्टली उससे ही आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है आपको. तो इसको एक काम करते हैं, हम इंपॉर्टेंट इक्वेशन a नाम दे के छोड़ देते हैं. डन. अब क्योंकि ये 0 हो चुका है तो इस इक्वेशन में से इतना पार्ट रिमूव हो गया है. सो नाउ वो इक्वेशन अब कैसे दिखने लगेगी, u डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वो तो 0 के निकल गया v टाइम्स डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी यू बाई डी एक्स प्लस q u एंड दैट इज इक्वल्स टू r. डन. अब एक काम करते हैं, जो u है उसे पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं. सो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v अपॉन u, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी यू बाई डी एक्स प्लस q u एंड दैट इज इक्वल्स टू r बाई u. डन. यहाँ तक हमारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी है. अब इसके आगे हम देखते हैं. तो अब जो हमारे पास टॉपिक है कि
हम वो अज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन सी बात को अज्यूम कर चुके हैं कि 2 टाइम्स डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस पी यू की वैल्यू कितनी है 0। तो इसकी हेल्प से जो डी यू बाई डी एक्स है उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प करते हैं। सो नाउ अगेन ये इतना पार्ट हमने करके छोड़ा है यहाँ पे। वैसे हमने ये इक्वेशन को यहाँ से छोड़ा था 0 मान के, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ए तक पहुँच चुके थे। अब इसका हेल्प लेते हैं। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमें दिख ही रहा है कि डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 1/2 पी यू। डन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद, ये देखो ये तो डी यू बाई डी एक्स है, यहाँ पुट हो जाएगा। इसका एक और बार डेरिवेटिव करते हैं ताकि हमें डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल सके। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डन। तो अब यहाँ से तो आपको नहीं दिखेगा, इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं फिर से। हाँ, तो उसको वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। अब उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो नेगेटिव हाफ एज इट इज़ पी एज इट इज़ यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस यू एज इट इज़ पी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दो यहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस का हाफ एज इट इज़ पी एज इट इज़। यहाँ पे फिर से डी यू बाई डी एक्स आया और उसकी वैल्यू है वो हम वापस पुट कर देते हैं, -1/2 पी यू। यू पी तो बिल्कुल नहीं लिखूंगा मैं, पी यू लिखूंगा मेरी पी यू के लिए जो लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस का हाफ और यहाँ पे आएगा माइनस का हाफ पी स्क्वायर यू प्लस यू डी पी बाई डी एक्स। डन। और इसको ज़रा और अच्छे से लिखो तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 पी स्क्वायर यू माइनस 1/2 यू डी पी बाई डी एक्स। डन। ये आ चुकी है डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ये वैल्यू थी डी यू बाई डी एक्स की, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे। सो हम 3 तक पहुँच चुके थे ना, तो इसको नाम दे दो 4 और इसको नाम दे दो 5 और इस इक्वेशन को नाम दे दो कैपिटल B। सो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन कैपिटल B। कैपिटल B वाले इक्वेशन में थर्ड और फोर्थ से, फोर्थ और फिफ्थ नहीं, हाँ फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ नहीं, फोर्थ और फिफ्थ से आप वैल्यू पुट करोगे कैपिटल B वाली इक्वेशन में। तो कैसी इक्वेशन दिखेगी वो, तो यहाँ पे u गलत लिख दिया था हमने, डी स्क्वायर वी होगा, सॉरी। चलो तब इक्वेशन कैसे दिखेगी, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो ना यहाँ पे डी स्क्वायर वी तो वही होगा, प्लस v अपॉन यू एज इट इज़। अब अंदर देखो उसकी वैल्यू कितनी लिखोगे आप, 1/4 पी स्क्वायर यू माइनस 1/2 यू डी पी बाई डी एक्स माइनस 1/2 यू नहीं पी यू। ये तो इसकी वैल्यू आपने लिख दी। अब इसकी वैल्यू में आपको p मल्टीप्लाई करना है, मतलब p तो है और इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो पी स्क्वायर यू हो जाएगा। क्लियर है। फिर क्या है q u एंड दैट इज इक्वल्स टू r अपॉन यू। डन। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज नहीं प्लस, अब ध्यान दो v एज इट इज़ u एज इट इज़, ये दोनों आपस में सेम टू सेम है, तो 1/4 माइनस 1/2 पॉजिटिव का 1/4 कि नेगेटिव का 1/4 नेगेटिव का 1/4, सो नेगेटिव 1/4 पी स्क्वायर यू नेगेटिव 1/2 यू इंटू डी पी बाई डी एक्स और प्लस क्यू यू एंड दैट इज इक्वल्स टू आर अपॉन यू। अब देखो आप इन सब में से u कॉमन ले सकते हो और इस u के साथ कैंसिल कर सकते हो, तो क्या बचा आपके पास डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v माइनस का 1/4 पी स्क्वायर माइनस का 1/2 डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस का q एंड दैट इज इक्वल्स टू r अपॉन u। डन। तो यही आ चुकी है आपकी जनरल फॉर्म, यानी कि आपको u की ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसके बाद से आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर दोगे अपने सॉल्यूशन में, जिससे आप v को सॉल्व कर पाओ। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर होगा। अब देखो अभी तक हम जो भी कर रहे थे उसमें कभी भी Q का कुछ काम नहीं आ रहा था, आपने देखा होगा P आ रहा था, R आ रहा था, Q तो यूज़ ही नहीं हो रहा था। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ Q का भी यूज़ होता है और U आप देखो एक फॉर्मूला है आपके पास जिसको आप अप्लाई करके डायरेक्टली U फाइंड कर सकते हो, वो जो टेबल है वो चेक करने की ज़रूरत होगी नहीं आपको। और इस इक्वेशन को जैसे उस वाले में अपने पास वो इक्वेशन होती थी ना डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, वैसे इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इक्वेशन। और इसे बहुत अच्छे तरीके से कुछ ऐसा लिखते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको कैपिटल I मानते हैं और इस चीज़ को S मानते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल्स टू S। डन। अब इसे सॉल्व करने का पता है कौन सा तरीका है, तो ये देखो
ये अपने आप में एक इक्वेशन रेडी हो गई है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो हम इसे उसी तरीके से, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो क्लियर हो, इतना क्लियर हो गया। इस चीज़ को आई बोलते हैं, इस चीज़ को एस बोलते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं तो हम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो ठीक है, हमने काफ़ी लंबा ये प्रूफ देख लिया। अब हम इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं। फिर भी हम एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होने वाला है, जो है वही लिखने वाले हैं, क्योंकि कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑलरेडी वन है। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2tan x dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2tan x, q की वैल्यू कितनी है 5y, और r की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब बेसिकली अब यहाँ से हम डायरेक्टली u फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि u की फॉर्मूला क्या है। नाउ वी नो, हम क्या जानते हैं कि u की फॉर्मूला है e टू द पावर नेगेटिव हाफ इंटीग्रेशन p dx। सो e टू द पावर नेगेटिव हाफ इंटीग्रेशन p की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, माइनस 2tan x dx, 2 से 2 कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। सो u बेसिकली क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ sec x, और ये बेसिकली हो जाएगा sec x। तो आप देख सकते हो कि आपकी u की वैल्यू साफ साफ कितनी आ चुकी है, sec x। डन। आपने देखा कितना इजीली u की वैल्यू सॉल्व हो गई, ना कोई टेबल चेक करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ, ना कोई दिक्कत, u की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ से अपना कंप्लीट सॉल्यूशन वगैरह मानेंगे। सो नाउ लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन बी y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, ठीक है। अब ये मानने के बाद से हम अपने डायरेक्टली किस स्टेप पे जाएंगे, जो मैंने आपको बताया ये वाली इक्वेशन पे। सो देयरफॉर डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एस, ठीक है। लिखने का फॉर्मेट यही होता है। फिर हम इसके नीचे वाली लाइन में सिंपली आई और एस की वैल्यू सॉल्व करते हैं। सो नाउ अब यहाँ से हम आई को सॉल्व करेंगे। सो आई की वैल्यू किसके लिए स्टैंड करती है, -1/4 पी स्क्वायर -1/2 डी पी बाई डी एक्स, और प्लस क्यू के लिए सॉल्व करते हैं। सो -1/4 पी का स्क्वायर यानी -2tan x द होल स्क्वायर, -1/2 p का डेरिवेटिव यानी -2 टाइम्स tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और प्लस q यानी प्लस 5y। सो ये कितना हो जाएगा, -1/4, और इसे सॉल्व करो। सो 4tan स्क्वायर x, नहीं q की वैल्यू तो 5 होगी ना, 5y नहीं, सिर्फ 5 होगी। सो 4tan स्क्वायर x माइनस 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 प्लस 2 कैंसिल sec स्क्वायर x, और प्लस का 5। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी माइनस का tan स्क्वायर x प्लस का sec स्क्वायर x, और प्लस का 5। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec होता है, तो sec माइनस tan 1 हो गया, 1 प्लस 5 6। तो आप देख सकते हो कि आपके i की वैल्यू कितनी अच्छी आई है, 6। s की वैल्यू क्या हो जाती है, r/u, यहाँ पे 0 था बेसिकली, तो 0 हो गया s की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि नाउ डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी यानी कि प्लस 6v इज इक्वल्स टू एस, दैट इज 0। और अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑपरेटर्स वगैरह का हेल्प से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। करके देखते हैं। सो लेट d बाई डी एक्स बी इक्वल्स टू कैपिटल D, तो हमें क्या पता चलेगा, डी स्क्वायर प्लस 6v इज इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, सो d प्लस √6i और d माइनस √6i इज इक्वल्स टू 0। सो हमें पता चला कि इसका जो सॉल्यूशन है बेसिकली v की वैल्यू, क्योंकि pi तो है ही नहीं, जो cf है वही सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे y नहीं है v है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 cos √6x प्लस c2 sin √6x। डन। ये आ चुकी है आपके पास v की वैल्यू, और ऑलरेडी आपकी u की वैल्यू कितनी थी, sec x। तो फाइनली आपका जनरल सॉल्यूशन आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, यानी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा sec x। तो यहाँ पे मैं आपको फाइनली दिखा देता हूँ कि फाइनली y इज इक्वल्स टू u इंटू वी। सो y हो जाएगा c1 sec x cos √6x प्लस c2 sec x sin √6x। डन। ये आ चुकी है आपके y की फाइनल या जनरल वैल्यू, और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना, वे c1 एंड c2 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा जल्दी में किया, थोड़ा
टाइम सॉरी नहीं था, लेकिन हाँ कल इसकी अच्छे से और अच्छे से वीडियो आ जाएगी इस टॉपिक को लेकर। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, पिछले वाले से भी इजी टॉपिक है, ठीक है। फिर से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, हम सब कुछ साथ में कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से टेंशन नहीं, मैं हूँ ना, ठीक है। चलो।